टिक न्यूज। राजस्थान की सियासत पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की निगाहें टिकी हुई हैं। अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में भी काफी सक्रिय है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। बात करें अगर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष यानी कि सतीश पूनिया के बारे में, तो उन्होंने कई दफा इसे लेकर कई कार्यक्रम भी वहां पर रखा और जहां गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में नजर आए, उसी दफा वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ पीएम मोदी की जुगलबंदी पर कई सवाल खड़े हुए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की, इस तारीफ को सियासत बताया गया, बहुत ही बड़ी राजनीतिक इस तारीफ को बताया गया। इस बारे में जब मीडिया ने सवाल किया पूर्व डिप्टी सीएम यानी कि सचिन पायलट से, तो सचिन पायलट ने कहा ऐसी ही तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी गुलाम नबी आज़ाद की थी और आज वही गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी का ऐलान कर चुके हैं। यानी कि साफ कहना था सचिन पायलट का कि वसुंधरा राजे के साथ जो अशोक गहलोत के अलायंस वाली चर्चा बार बार शुरू की है, हनुमान बेनीवाल ने उसी तरफ है इशारा सचिन पायलट का। सचिन ने अशोक गहलोत के खिलाफ पिछले 2 साल में कई बार मोर्चा खोला है। सीएम पद को लेकर ये जंग बरकरार है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच के वार पर तीसरा कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो वो है हनुमान बेनीवाल। हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से वही मुद्दा उठाया है, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच साझेदारी को लेकर। अब बहुत ही बड़ा अलायंस से जुड़ा ये विवाद क्यों खड़ा हुआ वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच, इसके पीछे का कारण है हनुमान बेनीवाल का वो बयान जिसका जिक्र एक बार फिर से हो रहा है। आज फिर से हनुमान बेनीवाल ने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि वसुंधरा बीजेपी में जरूर है, लेकिन बीजेपी में वो हट में अड़ी हुई है कि उन्हें किसी भी हाल में सीएम चेहरा ही बनना है। लेकिन वसुंधरा राजे को सीएम चेहरा बनाने की गलती भारतीय जनता पार्टी अगले बार फिर नहीं करेगी, क्योंकि जो हार वसुंधरा राजे की हुई उसके लिए ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा को साइडलाइन करना चाहती है। इस बीच हनुमान बेनीवाल ने कहा कि 22 सालों में वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच की अलायंस की खबरें इसलिए भी बनी हुई हैं बारंबार क्योंकि वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत के जीत के वक्त पिछले विधानसभा चुनाव में अपने कैंप के अपने गुटों के नेताओं को गायब किया था। वसुंधरा पर इल्जाम लगा है। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि वसुंधरा डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की मदद कर चुकी है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं के बीच राहुल गांधी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के साथ वसुंधरा के साझेदारी की कई बार तस्वीरों के जरिए सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि जब भी इनकी मुलाकात हुई है वसुंधरा और अशोक गहलोत के बीच की मुलाकात कई बार पार्टी में तीसरे विकल्प की तरफ इशारे करते नजर आई है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की हार के पीछे भी वसुंधरा राजे को ही सबसे बड़ा जिम्मेदार माना गया। वसुंधरा पर जब भी इल्जाम लगे, अशोक गहलोत के खिलाफ वसुंधरा खुलकर आवाज नहीं उठाती और यही कारण है कि अशोक और वसुंधरा के बीच अलायंस और अशोक पर वसुंधरा राजे की मेहरबानी, उनके गुटों के नेताओं का गायब हो जाना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहा, जिस पर इशारा करते हुए एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।